तो नींद को ध्यान में कैसे बदलें? अच्छा प्रश्न है। सभी साधकों के लिए ये काम का प्रश्न है, क्योंकि हमारे पास समय है कम, और दिन भर यदि हम किसी काम में या कहीं बिजी हैं, तो ये उस समय का सदुपयोग कैसे कर लें, ये अपने ख्याल में होना चाहिए, सभी को होना चाहिए। तो नींद को ध्यान में कैसे परिवर्तित करें, उसके लिए जो है जितनी भी पैसिव टेक्निक है, जैसे अपन जो ये नाद ब्रह्म कर रहे हैं, ये भी कर सकते हैं, इसके अलावा विपස්සना भी कर सकते हैं। तो उसके लिए अपने को क्या करना है कि जो शाम का समय है, कोशिश करके हमको फटाक से अपना भोजन का कार्यक्रम 7-8 बजे के पहले खत्म कर लेना चाहिए, ताकि 9 बजे 10 बजे जब अपन बिस्तर में जाए तो हमारे पास आधा पौन घंटा समय रहे, उस विधि को करते करते अपन सो जाए, है ना। तो उसमें अपन जो भी विधि आपको अच्छी लगती है, उसमें विपස්සना भी कर सकते हो आप, या आप जो है ये नाद ब्रह्म कर सकते हो, या केवल ओम का उच्चारण करके भी आप सो सकते हो। तो उससे क्या है कि ये एक्चुअली पैसिव विधियां हैं, मतलब नॉन एक्टिव है। तो इससे क्या है, आपके सोते समय आपकी जो है पूरी आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स हो जाएगी, आपका शरीर पूरा विश्राम में होगा, और आपका ये विधि करने से आपका मन भी विश्राम में होगा, और मन जैसे ही विश्राम में चला जाएगा तो आप उपस्थित रहेंगे, आप ध्यान में रहेंगे। तो ये 2-3 विधियां आप का उपयोग कर सकते हैं अपन, सभी सभी लोगों के लिए है। इसको सोते सोते कर सकते हैं। हाँ, इसको सोते सोते कर सकते हैं। जैसे आप लेट गए और ओम का उच्चारण चालू कर दिया आप, तो ओम में भी 2-3 विधियां हैं, पर कोई भी एक ओम अपन चुन लिए, और जो ये नाद ब्रह्म कर, ये भी ओम का आखिरी अक्षर जो अपन करते हैं वो है। तो आराम से आपका जो नींद है वो पूरा ध्यान में परिवर्तित हो जाएगा, और अच्छी चीज है यदि आपकी नींद जो है ध्यान में परिवर्तित हो जाए तो शानदार है। 3-4 घंटे का ध्यान तो बीच, हाँ 4-5 घंटे का ध्यान हो जाएगा। हाँ, 6 घंटा जो आपकी नींद है, 8 घंटा जो जितना भी देर आप बिस्तर में रहोगे, ऑटोमेटिक वो रिलैक्स हो जाएगा। हम लोग जो थे ये नाद ब्रह्म जो अभी कर रहे हैं, ये अपन क्या करते थे, 3 बजे 4 बजे उठ के इसको करके फिर सो जाते थे। एक्चुअली नाद ब्रह्म का मतलब ये है कि जो अर्ली मॉर्निंग अपन उठ के उसको करें, वही ब्रह्म का समय वही माना जाता है। एक्चुअली ब्रह्म का दोनों, जब सूरज और दिन के जब मध्य में रहते हैं, उसको मध्यकाल बोलते हैं, उस समय ही वो ध्यान का समय है। सायंकाल हो गया, हाँ, शाम का समय हो गया, जैसे 5-6 बजे, जब सूरज ढल गया हो और रात आई ना हो, जो मध्य का समय, मतलब उस समय न दिन है न रात है। उसके पीछे का लॉजिक जो मैं समझता हूँ वो ये है कि अस्तित्व जो है, परमात्मा जो है, वो कुछ नहीं है, न वो स्त्री है न पुरुष है, न दिन है न रात है, यानी किसी असीम है, किसी भी सीमा में बंधा हुआ नहीं है। तो अब हमारे पास कई ऐसी चीजें हैं जो जिस समय आप इसका उपयोग कर सकते हो। तो शाम के समय यदि आप ध्यान में बैठते हो तो आपकी एंट्री जल्दी होगी, या सुबह अर्ली मॉर्निंग अगर अपन बैठते हैं गला मेरा क्या हो गया, तो जल्दी से आपका काम जल्दी बनेगा। बाकी समय में जो काम 2 घंटे में होगा, उस समय वो आधे घंटे में हो जाएगा। सुबह 4 बजे उठते हैं, हाँ उसमें कर सकते हैं। हाँ, सुबह 4 बजे उठ के आप करके ध्यान करके, या कहीं सुबह अगर उठ गए और घूमने जाना है तो बढ़िया मॉर्निंग वॉक पे चले गए। हाँ, और नहीं अगर है, आप मान लो 3 बजे उठ गए हो, तो आप ध्यान करिए, और ध्यान करके भले ही फिर दोबारा लेट जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। विपश्यना में क्या होता है? विपස්සना में अपने को केवल जो है बैठ के केवल अपनी आती जाती श्वासों को देखना है।
केवल आपकी जो श्वास है, ये श्वास आ रही है और श्वास जा रही है। तो आप पहले कभी नहीं किए हो क्या? नहीं किया हूँ, पर इसको ये बोलते हैं करके ये। हाँ, विपश्यना मतलब अपनी आती जाती श्वासों को अपने को देखना है। और जो विचारों को देखते हैं हाँ, वो भी उसका अगला स्टेप है ना, अगला। थोड़ा। तीनों चीज है, मतलब पहले अपने को शरीर को देखना है, फिर अपने को मन को देखना है, फिर विचारों को देखना है, फिर अपनी संवेदनाओं को देखना है कि घुटने में क्या हो रहा है, शरीर में क्या हो रहा है, ऊर्जा कहाँ अटक रही है, उसके पूरे जो खून का जो फ्लो अंदर बह रहा है, फिर उसको वो भी आपको चालू हो जाएगा महसूस होना। फिर जो अभी भी कई बार धड़कन, जब आप कई बार लगता होगा कि धड़कन चल रही है और मैं सुन रहा हूँ, सुनाई पड़ जाता हूँ, तो वही है वो, अपनी संवेदनाओं को अपनी उसको देखने का रहता है। ये अपन किए तो थे, हम्म। पिछली बार अपन किए थे। हाँ, पिछली बार अपन किए थे ना, 3 दिन का किए थे। बंद। हाँ।